पहला वास्तविक संख्या है और इसका वन शॉट वीडियो है, मतलब एक ही वीडियो के अंदर पहला पार्ट खत्म, पूरा क्लियर। और ऐसा क्लियर है कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसका प्रश्न देखते हैं, देखो एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, सह अभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है। हमने संख्या ले ली सह अभाज्य। सह अभाज्य का तो मतलब समझे, सहभाज्य का मतलब ही क्या होता है। सहभाज्य का मतलब ये होता है जिनका मस एक, जिनका मस। तो यहाँ पे क्या है, सहभाज्य संख्या का मस क्या होता है, तो मस कितना होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे एग्जाम में। इस बार अच्छी बात यह आपके कि एग्जाम में 18 सवाल है जो अबसदक है। विकल्प सवाल कितने, 18। हर बार आते हैं 15 सवाल, इस साल 3 और बढ़ा के 18 कर दिए। और 6 सवाल है रिक्त स्थान के, 18 और 6 कितने हुए, 24। अगर आप एक एक लाइन के यानी कि ये 15 मिनट में ये पेपर कर देते तो कितने नंबर आते हैं, 18 और 6 24। 20 मान लो यहाँ से जाते तो 44 नंबर। तो आपके 100 में से 44 नंबर तो वैसे ही आ गए सीधे सीधे अबसद करने से। ऑप्शन मान लो 1 है, फिर ऑप्शन में यहाँ पे 2, यहाँ पे मान लो 3, यहाँ पे 0 है, तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्या आ जाएगा, सह अभाज्य का मतलब हम क्या समझते हैं कि ऐसी संख्या जिनके मध्य कोई कॉमन ना हो। जैसे 7 और 9, 7 और 9 कैसी संख्या है, सह अभाज्य कैसी संख्या है। तो बताओ 7 और 9 का मसा कितना आएगा, मसा मतलब HCF कितना आ जाएगा, क्योंकि ना तो 7 में किसी का भाग जा रहा है ना 9 में किसी का जा रहा है, और जब किसी का भाग ही नहीं जाएगा तो कॉमन कितना हुआ, 1। तो हमेशा ध्यान रखना सहभाज्य का मसा कितना होता है, 1। अब ये सवाल अपनी बुक में नहीं है, कहीं पे देखा गया ऐसे सवाल, पर ये है तो इस पहले पार्ट से रिलेटेड है ना, तो ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ये वाले सवाल। और हम बोलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस या सर ने नहीं पढ़ाया, खत्म, छोड़ के आ जाएंगे, हमें पता ही नहीं है। पर सोचना है कि सहभाज्य का मतलब ये होता है कि जिनका मस 1। तो ये पूछा है एक आंसर। अब देखो दूसरा सवाल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2186, साफ नहीं दिख रहा है इसमें, 216686 लिख देते हैं। दो संख्या और उन दोनों का मल्टीप्लाई ये, मान लो कोई एक ए होगी एक बी होगी, उन दोनों का गुणा कितना हो रहा है 2186। अब क्या पूछ रहा है, यदि उनका मस 19 है तो उनका लस कितना होगा, और इसका मस क्या दे रखा है इन दो संख्याओं का 19, तो हमें पूछा है लस ये कितना होगा। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 38, 57, 114। पहले ऑप्शन में 38, बी में 157 और सी में 114 और डी में नन ऑफ दिस। ठीक है, ये पूछा है। तो हम कैसे बताएंगे कि लस क्या है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है। कौन सा सूत्र पढ़ा है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, HCF इंटू LCM। और पहली इंटू दूसरी का गुणनफल ये दे रखा है, ये फर्स्ट इंटू 2 ही तो क्या है, A इंटू B कितना है 2186, HCF कितना है 19, LCM कितना है निकालना है LCM। अब 19 का यहाँ से दे दिया डिवाइड, जो आ गया वो आंसर। क्या है चेक करो तो 19 से कम 19 एक वाला ये तो कट गया, क्योंकि 19 से कम 19 एक बार भाग गया, पीछे बचा 2, 8, 6, 200 ये 19 से कम 19 फिर से एक बार, तो कौन सा बचा, यही बचा। और कितने बचे शेष, 1 और 8 9 96, और 19 से कितनी बार भाग जाएगा 76, यहाँ पे शायद 7 होगा, ऐसा कुछ है शायद, तब जाके यहाँ पे क्या आएगा 76। ये पे टाइप में मिस्टेक, यहाँ पे कुछ और है संख्या, ठीक है ना। 19 से कम 19 पीछे बचे 2, 27, 19 से कम 19 फिर यहाँ पे 6 है, वेरी गुड 6, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 7, 6 और 6 66 बचेंगे, 76 सॉरी, ये देख लो कितने 2166, इसमें भाग किसका दे रहे हैं 19 का। 19 से कम 19 पीछे बचे 2, 26, 19 से कम 19 पीछे बचे 7, 76, 19 चौके 76, कितना आ गया 114। तो ये वाले सवाल देखो लेंथी सवाल है, लेकिन अब शब्द में दे रखा है, तो हमें इसको बार बार टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ कोष्टक भरना है, तो इसमें पूरा सॉल्व नहीं करोगे। आप देखोगे ये गुना ये दे रखा है, मस इतना, इसको इससे काट दो सीधे, जो आया वो आंसर। या लस दे रखा है, ये इतना दे रखा है, तो इससे इसको काट दो, जो आया वो आंसर। तो जल्दी जल्दी ये सवाल ऐसे करने, आपको ऐसे पूरा हल नहीं करना, फर्स्ट इंटू 2 बराबर LCM ये दिखाना नहीं है किसी को, हमें तो सिर्फ ये कोष्टक भरना है। तो ये किसको दिखाओगे कि हमने ये काम किया है, तो सीधे सीधे तरीके से ये करो कि मस दे रखा है, लस पूछा है, दोनों का गुना दे रखा है, इससे ये काट दो, कितनी बार कट रहा है वही आंसर, खत्म। अब प्रश्न नंबर देखते हैं तीसरा, कि तीसरा प्रश्न किस प्रकार का है, कैसा है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल है अपने पास, a बराबर अपने पास ये दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये प्रश्न कहीं नहीं है, मैंने अपने अनुसार बनाया है कि इस प्रकार आ सकते हैं, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है।
2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, और पूछा इन दोनों का लसा क्या है। क्या पूछा है दोनों का? देखो मौसम में हम क्या देखते हैं, जो चीज दोनों में है, जो चीज दोनों में, वो तो आ गया मौसम। और लसा, ये लसा क्या बोलता है कि दोनों में से कुछ भी मत छोड़ो, दोनों में से कुछ भी जो है वो सबको ले लो। देखो यहाँ पे 2 की घात कितनी है, यहाँ पे कितनी 2 की घात, तो 2 की घात 4 लेनी है, क्योंकि ये वाला लेंगे तो ये 1 2 बच जाएगा, जो बड़ा है उन दोनों में से बड़े वाले को ले लो, ये ले लिया। अब कौन बचा, देखो 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 5 ले लिया, और कौन बचा, 3 और 7 बचा, इन दोनों को भी ले लो, बस ये लस आ गया। इसका लस क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन आप कैसे करोगे, आप तो करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 पंजे 40, और 40 थे 120, इसको ऐसे करोगे 120, फिर इसको निकालोगे जितना आ रहा है उतना, फिर आप ऐसे लस लगोगे शुरू, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम जाएगा। अपने को तो ऐसे लस बनाने, हमने देखा यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 4, जो बड़ा होता है वो लिख दो। और यहाँ पे देखा 5 5 दोनों में, तो दोनों में तो ये लिख दो बस। और ये 3 बच रहा है, 7 बच रहा है, तो दोनों को लिख दो, खत्म। ठीक है, अगर इसी का HCF पूछता तो क्या देखते, दोनों में से छोटा कौन है, 2 की पावर 4 3 में 3 कर दिया, और कौन आ रहा है, 5 5 आ रहा है, बस 5, खत्म, ये बस HCF। क्योंकि ये 7 एक्स्ट्रा है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें तो इसमें नहीं है, तो 7 और 3 को नहीं लेना, ये बच गया, ये HCF आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि चौथा प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है, कैसा है। इस पहले पार्ट में से एग्जाम में क्या क्या आ सकता है वो सब कुछ बता रहा हूं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे √17, यहाँ पे लिखा √100, फिर लिखा √4, और फिर लिखा मैंने √16 और प्लस में √25। इस चारों में से आपको कौन सी अपरिमेय संख्या दिख रही है? बोलो सर, सारी की सारी अपरिमेय दिख रही है, क्योंकि सारी रूट में। क्या सारी अपरिमेय है? देखो ये 100 मतलब इसका रूट निकल रहा है 10, ये 4 मतलब इसका भी निकल रहा है, इसका भी निकल रहा है, इसका भी निकल रहा है, तो बची कौन, 17। और हमें पता है रूट के अंदर अभाज्य संख्या होती है, वही क्या होती है, अपरिमेय। और रूट में अभाज्य कौन सी, यही है, तो बस ये क्या आ गई, अभाज्य संख्या। प्रश्न को घुमा के दिया है बस। सवाल नंबर अगला देखो, 144 के अभाज्य गुणनखंड में इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 का घातांक क्या है ये पूछा है, केवल 2 का घातांक। जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो उसमें कोई ना कोई 2 की घात आएगी, वो घात कितनी है, तो हमको पूरा ऐसे नहीं करना है। अब शब्द में पूछा है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, वही आंसर। देखो 2 का भाग एक बार दे दिया, 72 आ गया, एक तो ये आ गया 2, फिर 2 का भाग जा रहा है 36, दूसरा 2, फिर 36 में 2 का भाग जा रहा है 18, तीसरा 2, फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है 9, तो चौथा 2, बस खत्म। 9 में क्या 2 का भाग जा रहा है, तो कितनी बार 2 का भाग गया, 4 बार, तो 2 का घातांक कितना आ गया, 4, आंसर। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, अपने को अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड हमें क्या पूछा है, 2 का घातांक। 2 का घातांक मतलब हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो यहाँ पे कितने 2 आ रहे हैं, यहाँ पे सारे, और वो 2 क्या बोलते हैं कि 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, वही तो होता है। पहले 2 का भाग दे दिया, एक बार गया तो 72 आया, दूसरी बार गया तो 36 आया, तीसरी बार गया तो 18 आया, चौथी बार गया तो 9 आया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार गया, तो लिख दिया 4। अब जा ही नहीं रहा 9 में, देखो तो 2 का घातांक क्या आ गया। और ये शॉर्ट ट्रिक है, सबसे शॉर्ट, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता है। अपन को ऐसे बैठ के नहीं बनाना है, फिर तो टाइम चला जाएगा, फिर हम उस त्रिकोणमिति वाले सवाल और उसको कैसे करेंगे, टाइम टेकिंग तो वो है अपने पास। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। छठा क्या है, देखो निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है 91, दूसरा 213, तीसरा 41 और चौथा 501। वेरी मोस्ट सवाल है, इस प्रश्न को देख के आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। बताओ क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को कैसे बोलोगे सर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती क्या है पहले तो ये बताओ। एक होती भाज्य संख्या और एक होती अभाज्य संख्या। क्या होती भाज्य और अभाज्य, आप में से कोई खड़ा होकर प्रश्न करना चाहेगा क्या इसको? कौन आएगा, भावाराम, ये पंकज, जितेश जो भी है, आओगे? तू आजा, तनिषा आजा, इस प्रश्न को कर, अभाज्य संख्या बता कौन सी है। अरे हम देखते हैं 2 अभाज्य है कि नहीं है, 3 अभाज्य है कि नहीं है, 5, 7, 11, ये सब कैसे लिखते हैं हम क्या बोलते हैं सर, ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे ही बोलते हैं हम। या फिर अपनी भाषा में बोले तो कि ऐसी संख्या जिसमें खुद का या एक का भाग जाए, यही बोलते हैं, और किसी का भाग ही नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या है।
तो यही तो पूछा है अभाज्य संख्या। तो इसमें से पहचानो कि किसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है। ऐसी कौन सी संख्या है कि सर इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा? देखो तो सही, सामने दिख रहा है। कौन सी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाएगा? बोलो कौन सी है? पहला 91 में भाग नहीं जाता है, 13 का नहीं जाता, 13 7 91, 13 के बारे में 91 नहीं आता है, तो ये भाज्य। वेरी गुड, 41, 41 कौन सी संख्या हुई? क्योंकि 41 में आप किसी का भी भाग दे तो किसी का नहीं जाएगा। नहीं तो देखो इसमें भी जा रहा है किसका भाग? 3 का, इसमें भी जा रहा है किसका? 3 का, इसमें भी जा रहा है किसका? 7 का और 13 का, सब में जा रहा है, मतलब सारी भाज्य संख्या है। कौन सी भाज्य है? 41। लेकिन इस प्रश्नों को आप देख के ये नहीं बता सकते कि किसका जा रहा है, थोड़ा बहुत गौर करना पड़ेगा, आराम से देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें भाग जा रहा है, कौन सी में नहीं जा रहा है। और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। देखने को तो देखो ये अबसद का सवाल है, लेकिन कितना टाइम ले रहा है? लगभग 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग रहा है ना। तो ये सवाल आपसे कब होंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला। देखो 7, 7वां देखो आगे। एक अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय मतलब परिमेय ऐसी संख्या है जो 0 नहीं, कोई और है, कुछ भी हो सकती है भले वो। तो क्या लिखा मैंने? एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा इसके साथ में क्या है? अपरिमेय संख्या है। वेरी गुड, सबसे शानदार सवाल है। ऐसे सवाल कहीं देखने को नहीं मिलते। अशून्य परिमेय है जिसमें शून्य नहीं है। अब मैंने अशून्य क्यों लिखा समझो, क्योंकि शून्य होता और उसका गुणनफल किसी के साथ करता, सीधा उत्तर शून्य आ जाता। आता कि नहीं आता? और ये सारे बच्चे कर देते कि सर अशून्य नहीं है, शून्य है मतलब 0, और 0 का गुणा किसी में करे तो उत्तर 0, फटाक से आंसर। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा अशून्य परिमेय, कुछ भी हो सकती है, 1 2 1/2 4/5 कुछ भी हो सकती है, उसके साथ में हम अपरिमेय संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है, उत्तर आएगा परिमेय संख्या। क्या आएगा? बी ऑप्शन अपने पास है अपरिमेय संख्या आएगी, सी ऑप्शन है अपने पास पूर्णांक संख्या आएगी, और डी ऑप्शन है अपने पास कुछ नहीं आएगा। हम बता नहीं सकते कि क्या आएगा। बताओ फटाफट से बताओ, कौन आंसर बताएगा इसका? गोविंद, बाबाराम, जयेश, रेशमी, पिंटा, तनिषा, चारों में से एक आध आंसर बताना। बताओ। प्रतिज्ञा, अपरिमेय, पक्का अपरिमेय। इधर रमेश, भैरू सिंह, उर्मिला, संतोष, अपना अपना आंसर बताओ। अभी तक एक बच्चे का आंसर आया कि सर अपरिमेय, बाकी वालों का? एक बात हमेशा याद रखना, अपरिमेय संख्या जब किसी के साथ जुड़ती है, किसी के साथ गुना होती है, तो सबको अपरिमेय कर देती है। हम बाजार से फल लेके आए और उसमें से एक फल अगर खराब निकल गया तो उस टोकरी को, बास्केट को ऐसे कैसे रख दिया तो सारे फल खराब हो जाएंगे, होते कि नहीं होते? तो ये सारे फल सही है, उसमें एक खराब फल मिक्स हो गया है, तो क्या सब खराब हो जाएंगे? और खराब कौन था? अपरिमेय। तो खराब कौन हो जाएंगे? अपरिमेय। खत्म। जैसे देखो उदाहरण मैं ले लेता हूं, कोई भी एक 4/5, ये 4/5 क्या परिमेय है कि नहीं है? परिमेय है। इसमें अपरिमेय का गुणा करो। सर अपरिमेय का एग्जाम्पल हमें नहीं पता क्या होते हैं। अपरिमेय एग्जाम्पल एक तो ये ले लो कि रूट के अंदर अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर अभाज्य संख्या, अभाज्य। रूट के अंदर कैसी संख्या? अभाज्य। तो रूट के अंदर अभाज्य ले ली मैंने 5, क्या ले लिया? अब ये संख्या कैसी बन गई बोलो? अपरिमेय। कैसी संख्या है? क्योंकि ऐसा मान के चलो कि खराब फल है वो किसके साथ मिक्स हो गया? सही फलों के साथ, सबको क्या बना दिया? खराब। तो खराब कौन था? अपरिमेय। आंसर क्या आ गया? अपरिमेय। क्लियर है? ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूं। आएगा ही आएगा जरूरी नहीं है, पर अपने को तो हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 की मैथ में। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्या है देखो। π/3 क्या है? π/3 व्हाट इज π/3? पहला पॉइंट अपरिमेय संख्या, दूसरा परिमेय, तीसरा पूर्णांक, चौथा कुछ भी नहीं है। क्या ये कुछ भी नहीं है? कुछ तो है सर, कुछ तो है, मतलब डी ऑप्शन तो सीधा गलत। परिमेय, वेरी गुड, एक का आंसर आ गया कि परिमेय। बाकी वाले आंसर तो क्या है? ये π/3 क्या है? अच्छा, दूसरे का भावाराम का आंसर है अपरिमेय। और कोई आंसर करो तो। परिमेय, अपरिमेय या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? ये पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक का मतलब समझे क्या होती है? माइनस की सारी संख्या प्लस की सारी संख्या 0 कर ले लो, सभी मिला के क्या होता है? माइनस अनंत से प्लस अनंत, यही होती है। तो उसकी बात हो रही है। तो π/3 परिमेय नहीं है, अपरिमेय। क्या है? क्योंकि पाई खुद परिमेय। अब इस पाई में किसी का गुणा करो, भाग करो, कुछ भी जोड़ दो, सब क्या हो जाएगा? परिमेय। अब ऐसा मत बोलना सर पाई में मैंने -π जोड़ दिया,
अब बता के बताओ कि अपरिमेय, फिर तो ये परिमेय बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं बाकी चीजों की बोल रहा हूँ, जैसे पाई में 4 जोड़ दो, अब भी क्या है ये अपरिमेय। पाई में 4 का भाग लगा दो, अब भी क्या है ये अपरिमेय। पाई में 4 का गुणा कर दो, अब भी क्या है ये अपरिमेय। तो अपरिमेय के साथ में जो भी कोई भी आएगा वो सब अपरिमेय। जीरो के साथ जो भी गुणा होगा वो सब जीरो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। ये सारे की सारी तैयारी किसकी हो रही है? अबसद की, क्योंकि इस बार टोटल 18 अबसद आने वाले अपने एग्जाम में। कितने अबसद? और आपको पता है यूपी में इसमें सब में लगभग सिलेबस शायद से सेम होता है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9, 9वां देखो। यदि ए और बी अभाज्य है, ये बोल रहा है कि ए भी अभाज्य है, बी भी अभाज्य है, दोनों कैसी है? अभाज्य है। फिर प्रश्न क्या पूछा है देखो, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? वेरी गुड, सोच के बताओ सारे के सारे। अगर दो संख्या कोई अभाज्य है, उन दोनों का हमें लसाअ निकालना, तो कितना लसाअ होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसको स्टार करो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये ऑप्शन ले लिया हमने, ए होगा, बी ऑप्शन बी हो गया, या ए बी होगा, या फिर ए बटा बी होगा। निम्न में से कौन सा लसाअ होगा? सी, वेरी गुड। कौन सा लसाअ होगा? सी, क्योंकि जो दो दे रखी है संख्या वो दोनों की दोनों कैसी? अभाज्य है, उनके में दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो एलसीएम क्या होता है? बेसिकली जिनमें कॉमन नहीं आता है दोनों को गुणा कर दो। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 2 बटा 3 प्लस 3 बटा 5 है। अब 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका लसाअ क्या होगा? इन दोनों का गुणा ही तो होगा। ये ए और ये बी है, बस ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? लसाअ। तो कितना लसाअ हो जाएगा? ए बी। समझ में आई बात? इसी लसाअ की जगह अगर आता है एचसीएफ मसाअ, तो आंसर क्या होता है? 1 होता। तो इन चारों में से कोई नहीं होता, चारों में से, क्योंकि स्पष्ट रूप से 1 होता। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पे कुछ भी अगर ई ऑप्शन दे दिया नॉट, तो अपन कौन सा आंसर करते हैं? ये वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। देखो 10वां, यदि 65 और 117 का मसाअ, दो संख्या है 65 और 117, इनका मसाअ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान रखना। ठीक है, मसाअ कितना है? 65m माइनस 117 है। वेरी गुड, 65m माइनस 117 के रूप का है। तो m बराबर क्या हो सकता है? ये बता दो। अगर इसका मसाअ इस रूप का है, इस रूप का मतलब ऐसा समझो यहाँ पे m का कुछ ना कुछ मान है, 65 का डबल गुना 3 गुना जो कोई भी हो, तो यहाँ पे अपने को m का मान बताना। ये ऑप्शन देखो, ये वैसे सवाल बिल्कुल सरल है, आप देख के भी कर सकते हो। ये ऑप्शन कितना? 1 2 3 और 4, चारों में से कौन होगा? बताओ। कौन सा होगा? 3 होगा क्या यहाँ पे m का मान है? बताओ फिर है? कितना होगा? 1 होगा बस, मतलब एचसीएफ माइनस में आ जाएगा है। 1 तो रखेंगे, यहाँ पे 65 में 17 घटाने पड़ेंगे, मतलब माइनस का, तो क्या एचसीएफ माइनस में आ जाएगा? इतना तो बुद्धि लगाओ, माइनस में तो नहीं आएगा, तो 1 तो होगा ही नहीं। और ट्राई करो, सोचो सोचो सोचो। सीधा सीधा इसका एचसीएफ नहीं पूछा है, इस रूप का है, तब m का मान पूछा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखो वैसे हमें पता है ये क्या होता है? 13 इंटू 5 क्या होता है? 13 इंटू, ये क्या होता है? 13 इंटू 13 नंबर 117, 9 होता कि नहीं होता है? होता है। दोनों में क्या कॉमन आया? तो 13 ही अपना क्या है? क्या है ये? एचसीएफ है, ये क्या है? पर हमें ये पूछा ही नहीं, हमें तो पूछा एचसीएफ तो ये। अब बताओ m का मान, तो ये क्या है? सोचो, 13 इंटू 5 है, क्या है? 13 इंटू, और इंटू में m है, यहाँ पे क्या है? 13 इंटू। हमें इन दोनों में से क्या बचाना है? 13 बचाना है। तो हम क्या कॉमन ले ले? 13 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5m माइनस 9। अब हमें तो केवल 13 चाहिए, मतलब इस पूरे को 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा? जब m का मान 2 होगा। m का मान कितना होगा? क्योंकि 5 इंटू 2 कितना बनेगा? 10, 10 में से 9 क्या कितना बनेगा? 1, और 1 का गुणा 13 में करेंगे कितना आ जाएगा? 13, और वही हमारा क्या था? HCF। क्या था? तो तुक्के मत लगाओ कि सर 1 होगा 3 होगा, आंसर इसमें सही उत्तर क्या है? 2। ठीक है, ये हमने सवाल किए पहला पार्ट वास्तविक संख्या का। वन शॉट तो नहीं हो पाया क्योंकि 25 मिनट लिए और टाइम हो गया है, तो कल इसका पार्ट 2 करेंगे, सेम इसका पार्ट नंबर, इसके बचे हुए 5-7 सवाल है वो ABCD विकल्प वाले वो कर देंगे, और दूसरी चीज जो लेंथी वाले सवाल है वो हम कर देंगे कल। ठीक है, जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, 1-2 एचसीएफ निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना, वो हम कल करेंगे, कल के वीडियो में।
तो पार्ट 2 इसका और आएगा, और ये वाला सवाल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ओके।